हाय। एक ऐसा फीलिंग हो रहा है कि लाइक बैठे रहूं, लाइक लाइक लिटरली बैठे रहूं, लाइक कोई कोई कुछ बोलता रहे और चुपचाप सुनता रहूं। यही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का खासियत है, ये आपको इधर उधर करके करा के थका देंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह ऐसे ही यू नो अजीब वियर्ड फीलिंग आपको हो रहा है तो ये वीडियो शायद आपके लिए है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या रीडिंग करूंगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग नथिंग। सो मैंने माँ से पूछा कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो आई थिंक इस टाइम पे शायद एक चैनल मैसेज माँ देना चाहते हैं ये सबके लिए। तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगा, बट मैं आप लोगों को एनर्जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं सुबह से मैंने देखा कि बहुत सिस्टमेटिक एनर्जी है, ना ही कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा एंशियस है, ना ही एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है, बट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है, रुक रुक के चीज़ें हो रहा है। मान लो आप खोए हुए हो, आपको काम भी करना पड़ रहा है, बट आप काम कर रहे हो। एक 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 सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है, सोर्स ऑफ सैडनेस हो सकता है, लॉट्स ऑफ पास्ट मेमोरीज हो सकता है, खास करके कुछ पुराने गाने या फिर कुछ पुराने फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे। और आप लोग पास्ट और प्रेजेंट के बीच में हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। सो इस उलझन को सुलझाने के लिए अगर माँ कुछ मैसेजेस देते हैं तो मैं आपके सामने वो मैसेज को पढ़ूंगा, उसका मीनिंग्स को बोल दूंगा। दैट्स इट। ये टॉपिक कोई खास टॉपिक के ऊपर नहीं है। सो बेसिकली ये है नॉर्मल एनर्जी चेकिंग। आई होप ये रीडिंग को आप कनेक्ट कर पाओगे। लेट्स जस्ट सी। ओके। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड और एक चीज है कि मैं इसीलिए वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जितना हो सके ना एक रॉ फुटेज को रखना चाहता हूँ विदाउट एडिट। ओके, ताकि आप लोगों को पता चले कि द ट्रांसपेरेंसी। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट एडिटिंग करना परमानेंटली बंद किया हूँ, सो स्कैमर से बचिए। ओके। और इधर उधर से अगर आवाज आ रहे हैं तो प्लीज सॉरी, माफी मांग रहा हूँ। और फैमिली है हम सब लोग, सो एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, लेट्स सी। माँ इस समय में मेरे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए रैदर, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो? ओह यस खरगा। ये साफ बात है कि कार्मिक क्लींजिंग हो रहे, अभी पता चल रहा है। कुछ चीज आपके हाथ में नहीं था और वो चीज शायद क्लीन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ईचिंग महसूस हो सकता है, सरदर्द महसूस हो सकता है, पास्ट रिलेटेड फ्लैशबैक्स मैंने इसीलिए बोल रहा था, तो हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो पर्सन को पसंद नहीं करते हो उसकी एक ख्याल आ सकता है। हो सकता है कोई टॉक्सिक पुराने छोटे, मतलब जब आप छोटे थे उस टाइम का कोई दोस्त का बात याद आ सकता है, या फिर कोई नोजी नेबर का बात याद आ सकता है। आज हो सकता है कि चीजें बहुत इरिटेट करे आपको, इरिटेट इन दैट सेंस, यस, मोबाइल के नोटिफिकेशंस ही मान लो, या फिर मान लो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बाहर से कोई नॉइज आ रहा है, कार का नॉइज हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर्स का नॉइज हो सकता है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्शंस है और डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर रहे हो आप। एंड कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक क्लींजिंग होता है ये आपके ऑरा के लिए अच्छा होता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग स्टक और यू आर ट्राइंग टू से समथिंग टू समवन, मतलब किसी को कुछ बोलना चाहते हो और बोल नहीं पा रहे हो, सो ये मान के चलो कि ये माँ आपको वो चीज बोलने नहीं दे रहे। सो आज आप थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट महसूस करोगे, चीजें धीरे धीरे होगा, रुक रुक के होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अनफॉलो किए हो आप, या फिर हो सकता है कि आपका मन है कि कुछ दिन सोशल मीडिया से बाहर रहूं, कुछ दिन कुछ ना करूं, या फिर ऑफिस ना जाऊं, या फिर थोड़ा सा थोड़ा सा फैमिली के साथ स्पेंड करूं, या फिर खुद के साथ स्पेंड करूं। एक ऐसा वक्त आता है ना जब आपको कुछ भी नहीं करने को अच्छा लगता है, जब आपको सिर्फ सुनना है और एक डिटेल डिस्कशन जहां पे आपको कुछ सीख मिले, और जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव ना हो, जहां पे सेक्सुअल चीजें ना हो, जहां पे बहुत प्लेन एंड सिंपल चीजें रहे।
कुछ ऐसा ही फेज मेरे को लग रहा है कि आप उस फेज के अंदर से जा रहे हो और आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि उस जगह पे आप खराब थे, उस जगह पे आपने अच्छा किए हो। मोर ओवर मैं देख रहा हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो। कॉर्ड कटिंग अगर आप किए हो तो ये उसका रिफ्लेक्शन आ रहे कि यस यू हैव कट समवन अप कंप्लीटली एंड यू हैव इवॉल्व्ड, मतलब ग्रो, आपका आपका ग्रोथ को माँ सिग्निफाई कर रही है यहाँ पे कि आपका ग्रोथ हुआ है, इमोशनली मैच्योर हुए हो आप। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे आपके लिए आ रहा है। वाह, काला रात्रि। काला रात्रि का मतलब क्या है कि आपको आपके जो गलती है उसका एहसास हो रहा है। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स किए हो, या फिर जल्दी शॉर्ट टर्म फेम के बारे में सोचे थे, या फिर किसी को अप्रोच किए थे, या फिर किसी को एवी अलाउ किए थे। तो आज का एनर्जी एक उन्हीं पर्सन के बारे में जो पर्सन आपसे एडवांटेज लिए और बदले में आपको कुछ नहीं दिए। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि ऐसे हो सकता है कि लोग सिर्फ आपसे मदद ही मांग रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर सिर्फ मदद ही मांग रहे हैं, या फिर जिस लोगों के साथ आप बात कर रहे हो वो सिर्फ मदद ही मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो सब कुछ होते हुए भी। ये चीज़ें है काला रात्रि माँ का कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, या फिर कोई मन से नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, या फिर कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई ईवल आई दे रहे, तो हो सकता है कि गुप्त शत्रु इस टाइम पे आपको एनर्जी सेंड कर रहे, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे। बट कोई फायदा नहीं इन लोगों का, ये लोग समझते नहीं है कि जब कोई पर्सन डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं वो तो क्या, उसके कोई फैमिली मेंबर्स का भी एक बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं प्रोटेक्शन की, और ये ईवल आई प्रोटेक्शन हो सकता है, ये स्पिरिचुअल क्लींजिंग हो सकता है, जो भी है यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हो, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके रोटी कपड़ा मकान के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि क्या होगा, कैसे सब कुछ हो सकता है, कैसे मुमकिन होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहे चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप सब कोई गलत कदम मत उठाइए, जो सही है, जो आपको लगता है कि वो आप आसानी से कर सकते हो, उसी को फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही कि कन्वेंशनल अप्रोच, ओके, इस टाइम पे आपको कुछ रिस्क नहीं लेना है, कुछ शॉर्टकट्स नहीं लेना है। अगर चीज़ें नहीं हो रहा है तो वेट करो। अगर कोई पर्सन किसी को आप समझा नहीं सकते हो तो अभी पॉज करो। किसी को फोर्सफुली मत समझाओ, किसी को कुछ बात मत बोलो, किसी को कुछ सीक्रेट शेयर मत करो। अगर किसी का सीक्रेट्स भी आपको पता है कि तो उसको रिवील मत करो। इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमिंग एवरीथिंग, ओके। एक न्यू डॉन आने वाला है और उसके कुछ बहुत अच्छा होने से पहले कुछ खराब होता है, और उसी फेज के अंदर आप शायद हो, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट महसूस हो रहा है। बट चिंता मत कीजिए, काला रात्रि माँ जब है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। यस यस यस, ये आना ही था धर्मा ऑफ कली। ये धर्म संकट के अंदर आपको, और ये धर्म संकट इसीलिए है क्योंकि ना आप ये जो समाज में जो चीज पॉपुलरली चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना ही आप खुद का कुछ बना रहे हो। कहीं ना कहीं ये एक दुविधा है कि किसको एक्सेप्ट करे और किसको सुने और किसको ना सुने। सभी तो अपीलिंग लग रहा है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हो तो आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस माँ प्रोवाइड करे। कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता चल रहा है कि इसको फॉलो करनी है, इसको नहीं सुननी है, इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे को जाना है, इस जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करने। कहीं ना कहीं डिवाइन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। और एक बात माँ बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप डेली माँ का पूजा नहीं कर पा रहे हो, या फिर डेली रिचुअल नहीं कर पा रहे हो, या फिर मैनिफेस्टेशंस को ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आप गलत हो। मैनिफेस्टेशंस वैसे 10 बार लिखना, या फिर रेड कलर से लिखना, या फिर ये लिखना, या फिर मंत्रा जप करना, ये नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट यूनिकनेस। नाउ मैं कहना नहीं चाहता हूँ इस तरीके से, बट ऐसे बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स हैं जो मैं देखता हूँ, जो लोग आप लोगों को ऐसे नंबर चैंटिंग करने के लिए बोलता है, या फिर पर्टिकुलर कार्टूनों की तरह आप लोगों को कुछ चीज़ फॉलो करने के लिए बोलता है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्यों मैं वो सब चीज़ फॉलो करूँ। भाई सिंपल बात है कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको तो उसका रिटर्न मिलेंगे। बट ऐसा बहुत बार होता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो बट उसका प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसका 2 रीज़न हो सकता है, ए कि समय सही नहीं है, और बी
अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस है जिसको आपको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना है। सो कहीं ना कहीं धर्मा काली माँ मतलब एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, ऑथेंटिक रहोगे, तो अगर 5 साल भी टाइम लगेंगे फिर भी आपको जो चीज आप डिजर्व करते हो वो मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप दूसरों को क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करोगे, क्योंकि ये समाज आपको पुश करेंगे और हमेशा बेस्ट बेटर इस कैटेगरी के अंदर ही आपको लेके आएंगे। बट इसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम ये नहीं कहते कि ये अच्छे साइकिक है और ये उनसे भी अच्छे साइकिक है और वो बुरे साइकिक है, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी मीन्स एनर्जी, मैजिक मीन्स मैजिक। सो इस वर्ल्ड में कुछ ऐसा अच्छा बुरा बोल के नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट योर संस्कार। सो कहीं ना कहीं जो अंदर के इन्वायरमेंट है, यानी कि आपके मन और चिंता या फिर जो हृदय है, इससे अगर आप इसके अंदर जो भी सोसाइटी मेड रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, इसको लेके अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको बार बार यही लगेगा आज मैंने ये भूल कर दिया, आज तो मैंने इस तरीके से चैंटिंग नहीं किया, आज तो मैंने उस तरीके से चैंटिंग नहीं किया। तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप एक पपेट की तरह कुछ काम कर रहे हो और एज इफ आपको बोला गया है कि ये करने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि जब आप अपने आत्मा को एक्सेप्ट करोगे और चाहे भले 5 मिनट ही सही, अगर आप उस 5 मिनट आप जैसे भी हो खुद के ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाओगे पूरे दिन में, वही है आपके सबसे बड़े अचीवमेंट। सो ये जरूरी नहीं है कि आप 100 बार मंत्र पढ़ रहे हो या फिर 1 लाख 2 लाख जपा कर रहे हो। ओके, हो सकता है किसी के लिए, बट अगर आप मेरे ये वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको ये बोल रहा कि ऐसे जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ऐसे करनी है या फिर वो करना है या फिर वो चीजें अचीव करनी है या फिर उस तरीके से फील करनी है, 7 चक्रा बैलेंस करना है, ये करना है, वो करना है। वेल, ये दूसरे लोगों के लिए शायद अच्छा हो सकता है बट आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये सब चीज ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो जो चीज है उस चीज को दोबारा एस्टैब्लिश करके या फिर दोबारा ढूंढ के क्या करोगे, क्या फायदा। रैदर मां आपको यही बोल रही है कि बाहर जाके कोई फायदा नहीं, अंदर रहो। आपके अंदर में जो शक्ति है, जो शिव है, उसके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। और इसके लिए आपको आंखें बंद करना है, क्योंकि आंखें जब चारों ओर घूमेंगे आपके मन भी चारों ओर घूमेंगे। और आंखें बंद करके अगर 5 मिनट ही सही आप सिर्फ अपने इष्ट देवता के साथ या फिर जिसको आप मानते हो, चाहे आप डिफरेंट रिलीजन में क्यों ना हो, उसको याद करोगे एंड खुद के परमात्मा के साथ का जो कनेक्शन है उसके बारे में फील करोगे, तो आपके लिए ज्यादा फुलफिलिंग जर्नी होने वाला है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप ठीक से पूजा नहीं कर रहे हो, फिर ठीक से प्रेयर नहीं कर रहे हो, ये सोच को हटाओ। माँ को आपके बारे में पता है और माँ आपके जो भी विशेष है उसको सुने हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में सोचिए। आपको इंटेलिजेंस जो प्रोवाइड करे वो है माँ, और इसीलिए आपको इनर गाइडेंस भी मिल रहा है। तो अपने इनर गाइडेंस के ऊपर फोकस कीजिए। अब जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, जिस तरीके से जाना चाहते हो उसी तरीके से जाओ। दूसरे लोग क्या कर रहे हो, दूसरे लोग करके सक्सेसफुल हुए मतलब आप भी सक्सेसफुल होंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। और आपके अंदर वो खासियत है, वो प्लस पॉइंट है, वो प्रोज है, इसीलिए माँ आपको चूज की है इस सिचुएशंस में। सो दूसरे लोगों को देखना, सुनना, समझना अभी कुछ दिन के लिए या फिर कुछ पल के लिए बंद करो। आपके मन से जो आवाज आ रहे उनको सुनो, क्योंकि यू आर थिंकिंग करेक्टली। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इम्प्रैक्टिकल है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, बट ये आपके लिमिटेड सोच है। आपके पास जो पावर है शायद आप खुद भी अभी नहीं जान पा रहे हो, बाद में आपको पता चलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा धर्मा काली। यस, धर्मा काली। और काली है आपके माँ और आप हो आपके खुद आपके धर्म है आप खुद। कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है, आपके धर्म है आप खुद। और इसीलिए धर्म काली आते हैं जब वो आपको रिमाइंड करते हैं कि काहे का ये सब प्रथा, काहे का ये सब रिचुअल्स, ये तो आप ही हो जो ये सब कर रहे हो। सो बेसिकली आप बाहर मत ढूंढो उन्हें, अंदर ढूंढो, उसमें आपको ज्यादा फायदा है। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही प्यार करते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी। और वहाँ पे आपको ब्लू टिक देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब वो एक वेरीफाइड प्रोफाइल है। और मैं कभी आपको फॉलो नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको कमेंट करूंगा, ना ही मैं आपको बोलूंगा
प्राइवेट रीडिंग के लिए ये सब स्कैमर्स करते हैं, तो बचिए। बाय बाय। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। जय मां मातंगी।